दुनिया में 1 इंच नहीं है, कोई मुल्क नहीं है जहां अल्लाह तेरा दीन कायम हो जाए तो कहां जाए। हम तो फेल हो गए। ये लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारी वीडियोस वायरल हो गई, और मैं यहाँ पे अपने टीममेट को और इन लोगों को जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं लिटरली आंसू बहाते हुए कह रहा था कि हम तो पूरी तरीके से फेल हो गए। ये है स्टेटिस्टिक्स। ताज जमील साहब ने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी। अगले दिन मेरे मदरसे में बुलाया, मुझे पता, उन्होंने सबको बुलाया और मुझे बताया कि स्ट्रेटजी क्या है। मैंने उनको पूरी स्ट्रेटजी बताई। ही सेड कि मैं अपने सारे उलमा को इकट्ठा करूंगा, तुमने मेरी अकेडमी में ये पूरी वर्कशॉप करके देनी है, इस टेक्निक को हमें ये में चाहिए। इस तरह इस लेवल का बंदा था, ये आजिज़ी है उस बंदे की। मैं उसकी आधी उम्र का बंदा हूं, और ही लर्नड लाइक अ स्टूडेंट। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे ऐसे होते हैं। मगर ही वाज अ ग्रेट मैन। ही सेड मैं जरूर लेक्चर दूंगा, मैं सोर्स कोड के अंदर परमानेंट लेक्चर जब भी आप कहेंगे हम देंगे लेक्चर। मैंने फिर बेबियों के जो काबरीन है उनमें से एक, और फिर अहले हदीस के काबरीन में से एक को मैंने ऑफर की। मुझे कैमरे ऑफ चाहिए, आपने मेरी तलाशी लेनी है, मेरे कपड़े बदलवाने, आप बदलवा देना, मैं अकेले में आपसे बात करनी है, नो थर्ड पर्सन। आई नीड टू नो वेदर यू आर इन और आउट। ताज जमील साहब अकेले मुझे अपने घर में अपने बेडरूम में बैठा था, उनके बेडरूम में बैठा था मैं जाके। एंड आई सेड ताज जमील साहब मैंने आपसे अकेले में बात करनी है। उनके खादिम थे, उन्होंने कहा ठीक है अभी कर लेते हैं। मैंने उनको पूरा प्लान बताया था उधर। अभी मुझे परसों 2 दिन पहले अफसर साहब ने कहा कि मिर्जा साहब आपके साथ बैठना चाहते हैं। एंड आई सेड किसी भी मौके के ऊपर किसी भी एक भी कुछ भी वो बोले कह देना यस। वो एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, उनके बंदे ने तो कहा कि पता नहीं कोई फेक कॉल है साहिल साहब की, साहिल साहब तुम्हारे खिलाफ बातें करते थे। ये हमारी साइकोलॉजी पाकिस्तान की बनी हुई है। ऐसे यही साइकोलॉजी इसको तोड़ने के लिए आता है। आपके खिलाफ नहीं, आपकी बातों के खिलाफ। आपके खिलाफ क्यों होगा, मैंने मुसलमान भाई। ताज जमील साहब को मैंने स्टेटिस्टिक्स बताई। मैंने 3 अपने अहबाब को जो यूट्यूब के ऊपर बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी ये स्टेटिस्टिक्स बताई कि मैं एक प्लान के साथ आप लोगों के पास आया। भट्टी साहब को भी मैंने कहा कि भट्टी साहब आपने जितने भी मुसलमानों के स्कॉलर्स का इंटरव्यू किया है, मैं क्वालिफाई नहीं करता, मुझे स्कॉलर ना बोल देना जब मेरा आप इंटरव्यू करें तो। मैं पूरी रात भट्टी साहब के साथ बैठा, उनके टेबल के ऊपर मैंने पूरा मैप बना के उनको दिया कि मेरा प्लान क्या है, और मुझे ये 5 बंदे चाहिए जिन्होंने आपके साथ पॉडकास्ट किया। उसका एवरेज काउंट 2.5 मिलियन है, 2 मिलियन सॉरी, एवरेज, मैक्सिमम 2.5 था उस वक्त। अब पता नहीं 3-3 मिलियन हो गया होगा। ये तो मैं तो आटे में नमक के बराबर नहीं है। कोक स्टूडियो का एक गाना पिटा हुआ भी इससे नंबर ज्यादा ले जाता है। हम टीवी ARY जियो के ड्रामे पिटे हुए भी इससे ज्यादा नंबर रख रहे हैं। इसका मतलब है ये टोटल मुसलमानों के इन्फ्लुएंसर्स का टोटल ये हमारा बकेट है। ये पाकिस्तान का 1% बनता है, पाकिस्तान का 1%। 2 मिलियन इज 1% ऑफ पाकिस्तान। इससे कम ही आवे, हमें भी पता अंदर की बात, हम 30 करोड़ से ऊपर ही हैं, हमें भी पता, गिनते नहीं हम। मगर चलें 20 करोड़ का 20 मिलियन, 2 मिलियन। 2 मिलियन इज 1 ऑफ 200 मिलियन। दैट इज नॉट इनफ। हम तो फेल हो गए। ये लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारी वीडियोस वायरल हो गई, और मैं यहाँ पे अपने टीममेट को और इन लोगों को जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं लिटरली आंसू बहाते हुए कह रहा था कि हम तो पूरी तरीके से फेल हो गए। ये है स्टेटिस्टिक्स। फिर मैं अमान के पास गया एंड आई ड्रू ऑन हिज व्हाइट बोर्ड कि ये मेरा मैप है। ही सेड कि भट्टी साहब के साथ आप कर रहे हैं, सेड भट्टी साहब के साथ मैं नहीं अभी कर रहा। ये नंबर है कोई, ये तो डराने वाले नंबर हैं। हम तो अगली नस्ल तक पेनिट्रेट कर ही नहीं रहे। अभी इसमें इंडियंस और ओवरसीज के नंबर माइनस कर दो, पाकिस्तानी तो कोई लोकल है ही नहीं इसमें। सारे नंबर भी अगर पाकिस्तान के हो तो 1% बनता है। सारे तो पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के भी ओवरसीज भी हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ताज जमील साहब के पास गया और मैंने कहा ताज जमील साहब मेरा ये प्लान है। वो मैं क्या प्लान है अभी मैं आपको इस पॉडकास्ट में तो नहीं बता सकता। मैंने उनको पूरा प्लान बताया कि मुझे 5 बंदे चाहिए। मैं साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का मास्टर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे कहलियत दी है। मुझे 200 मिलियन चाहिए। 200 मिलियन का 10% मुझे स्टार्टिंग पे चाहिए, और 32% मुझे इस पूरे प्लान के अंदर चाहिए। 32, वो 32 खुद ही 85% तक पहुंच जाएगा। मगर वो 32% का कट ओवर के लिए मुझे पहला कट ओवर 10% का चाहिए, क्योंकि इसमें से ड्रॉप आउट आएगा। हर इंडिया के भी हैं, बाहर के भी हैं। तो मुझे 10% चाहिए, दैट्स 20 मिलियन। ताज जमील साहब ने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी। अगले दिन मेरे मदरसे में बुलाया, मुझे पता, उन्होंने सबको बुलाया और मुझे बताया कि स्ट्रेटजी क्या है। मैंने उनको पूरी स्ट्रेटजी बताई। ही सेड कि मैं अपने सारे उलमा को इकट्ठा करूंगा, तुमने मेरी अकेडमी में ये पूरी वर्कशॉप करके देनी है, इस टेक्निक को हमें ये में चाहिए। इस तरह इस लेवल का बंदा था। ये आजिज़ी है उस बंदे की। मैं उसकी आधी उम्र का बंदा हूं, और ही लर्नड लाइक अ स्टूडेंट। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे ऐसे होते हैं। मैंने फिर पैगाम पहुंचाए तारिक मसूद साहब को। तारिक मसूद साहब को हमने कहा सोर्स कोड में लेक्चर दें आप, हम आपकी तकरीम करते हैं, मुझे आप चाहिए, यू आर मेन इन्फ्लुएंसर, यू मेड द कट, अल्लाह ताला आपसे बड़े काम ले, हमारा ये प्लान है। वो मुलाकात मेरी लाहौर में हो नहीं सकी, मगर ही वॉज अ ग्रेट मैन। ही सेड मैं जरूर लेक्चर दूंगा, मैं सोर्स कोड के अंदर परमानेंट लेक्चर जब भी आप कहेंगे हम देंगे लेक्चर। मैंने फिर बेबियों के जो काबरीन है उनमें से एक, और फिर अहले हदीस के काबरीन में से एक को मैंने ऑफर की। कोल्ड रिजेक्शन आई, कोल्ड रिजेक्शन। फिर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को मैंने ऑफर दी उस वक्त।
असद से मैंने कहा कि इनको को मेरी एकेडमी में मैं खुद दावत देता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाएं। ओके, आई इवन सेड कि किसी ने पैसे भी लेना ले लें, मगर इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं, कोई भी नहीं ऐसा। ले भी लेते तो कोई हराम काम ना करते, मगर देवर उन्होंने लेने नहीं थे। उस वक्त मैंने इनको ऑफर की, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो मेरे सामने आया, ठीक है। तो उस वक्त मैंने ऑफर की कि असद मिर्जा साहब से कहें कि मैं आई विल होस्ट हिम इन माय सोर्स कोड एकेडमी टू गिव अ सेशन। तारिक मसूद साहब का सेशन लॉक है, मेरी वजह से डिले हुआ है, वरना उन्होंने कब का टाइम लिया हुआ दिया हुआ हमें। तारिक जमील साहब का लॉक है, हाँ, हमारी वजह से डिले था, बिकॉज मैं ट्रैवल पे होता हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं उनको वो तकरीम में कोई कमी आए। और मिर्जा साहब को भी ऑफर की, ही रिजेक्टेड इट राइट देयर, ही रिजेक्टेड इट, उसी वक्त उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। असद को उन्होंने कहना ऐसे नहीं होगा। मैंने फिर ऐसे कहा कि मैं अपनी गैरत और ईगो, मेरा तो कोई काम नहीं इस प्लान में, इन पांचों का काम है, मुझे इस 2 मिलियन को 20 मिलियन करना है, मिनिमम मजबूरी है मेरी। वे पाकिस्तान का 10% नहीं करोगे तो 32 का, और 10 का क्या मतलब है, ये मैं किसी और दिन मेरी और किसी वीडियो देख लें किस तरीके से कर्व ड्रॉ होती है मैथ्स के अंदर एक पेनिट्रेशन करने की, वो फॉर्मूला एक। बहरहाल उस वक्त ये काम नाम में चला गया, और मैं दिल तोड़ के, क्योंकि मैंने इंग्लैंड यूरोप के टूर पे जाना था, और मैंने फिर उस वक्त कहा कि अच्छा ये काम ऐसे तो नहीं होने वाला। बहरहाल फिर मैंने ऐसे कहा कि ऐसे करो, मैं इनकी अकेडमी में जाता हूँ, मिर्जा साहब की, कैमरे ऑफ कर दें, मैं एक काम से जा रहा हूं, मुझे वो काम प्रेजेंट करना है। मेरा प्लान था जो मैंने तारिक जमील साहब को भी दिया और जो मैंने बाकी के अहबाब को भी देना था, जो तारिक मसूद साहब को भी बताया था, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, नहीं तो मैं दे देता। कैमरे आप बंद कर दें, कोई टेंशन की बात नहीं, मेरा इसमें कोई सरों का ना सारे का ताल्लुक है ना पैर का, आप पांचों को इकट्ठा करना है और किस वजह से करना है, और ना आपने किसी का कीदा चेंज करना है, ना किसी का आपसे मुनाजरा होना है, कोई ताल्लुक वास्ते नहीं। वो कैंपेन क्या है, वो कैंपेन में आप लोगों को बताऊंगा पांचों को। मुझे कैमरे ऑफ चाहिए, आपने मेरी तलाशी लेनी है, मेरे कपड़े बदलवाने, आप बदलवा देना, मैं अकेले में आपसे बात करनी है, नो थर्ड पर्सन, आई नीड टू नो वेदर यू आर इन और आउट। तारिक जमील साहब अकेले मुझे अपने घर में अपने बेडरूम में बैठा था, उनके बेडरूम में बैठा था मैं जाके, एंड आई सेड तारिक जमील साहब मैंने आपसे अकेले में बात करनी है। उनके खादिम से उन्होंने कहा ठीक है अभी कर लेते हैं। मैंने उनको पूरा प्लान बताया था उधर, एंड ही सेड आई लव द प्लान, सुबह मदरसे आके बताओ मुझे। एंड आई सेड पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ये है बैकड्रॉप मेरे तारिक जमील साहब के सेशन का। अभी मुझे परसों 2 दिन पहले असद साहब ने कहा कि मिर्जा साहब आपका आपके साथ बैठना चाहते हैं, एंड आई सेड किसी भी मौके के ऊपर किसी भी एक भी कुछ भी वो बोले कह देना यस, ऐसे आना है यस, उल्टा आना यस, सीधा आना यस, मगर ये सेशन होना जरूरी है। एंड ही सेड क्यों, हाँ मैंने कहा क्योंकि पिछले बार उन्होंने ना कर दी थी। ही सेड हाँ मगर इन्होंने इस बार मुझे खुद कॉल की, मैंने मेरी तरफ से पूरी तरीके से हाँ बोलो। इस्लाम में मैं अपना ईगो नहीं लेके आऊंगा, ये मेरे दीन का काम है। आई एम अ नोबॉडी व्हेन इट कम्स डाउन टू मेरा जो दीन का काम है, उसमें मेरी कोई अन्ना नहीं आती। 100 दफा उन्होंने ना किया हो, एक बार हाँ करेंगे, मैं जरूर आऊंगा। मसला है कि मैं इस वक्त टूर पे हूँ और टूर की डेट्स लॉक हो चुकी हैं, अभी ऑनलाइन कर दे क्या फर्क पड़ता है। असद ने कहा उनकी जो वीडियो क्वालिटी ऑनलाइन की ना, एंड आई सेड मैं असद अपनी टीम जेलम भेज देता हूँ, मेरी टीम इस्लामाबाद में, आपको फुटेज दे देंगे, हमने थोड़ी आपके चैनल पे जाए। ही सेड जज़ाकल्लाह खैर साहब भाई, मुझे पता है आप भेज देंगे, हम भेज देंगे, मैं भेज रहा हूँ कैमरा, क्योंकि ऑनलाइन करेंगे। आई सेड ठीक है, क्योंकि ये अगला दिन ना चढ़ना पाए, ये आप मेरी गुफ्तगू करवाएं ना, मैं मुनाजरे वाला बंदा हूं ना वो, बिल्कुल लाइक ब्रदर्स वे गोना टॉक द वे ही वांट्स, जो वो कहेंगे उस तरीके से बातचीत करेंगे। आप कहते हैं कैमरा बंद करते हैं, मैं कैमरा बंद कर देता हूं। जो आप मुझे बहुत बड़े काम है, जो अल्लाह के काम है, मुझे वो 2 मिलियन पे शर्म आ रही है जो भट्टी साहब के बाद हमारा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस मैंने किया यार, ये तो हम तो फेल हो गए। और भट्टी साहब को बाय द वे नहीं पता था कि किस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा था। ही इज सच अ हम्बल मैन, ही लर्नड ऑल नाइट। सुबह फजर की नमाज हमने इकट्ठे पढ़ी और मैं निकला, मैं रात को ईशा के टाइम खाने पे गया था भट्टी साहब के पास और गया पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने था। हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं की, हमने कहा भाई असली काम की बात होगी, वी आर गोना टॉक अबाउट रियल थिंग्स, मुझे आपसे काम है भट्टी साहब। यानी सर आपको मेरे से क्या काम है, ऐसे बैठे मैं बताता हूँ। और उनको फिर मैंने पूरा काम बताया कि ये देखें ऐसे मैं देखता हूँ पूरे पूरे मामले को। सो मुझे आज तीसरे बंदे ने कहा आज क्या वो वीडियो देख लें, इंजीनियर साहब ने आपको दावत दी है ना। सिर्फ मैं तो मुझे 4 दिन पहले का पता है, आज आप वीडियो के थ्रू बता रहे हैं, हमारे बीच में एक ही लिंक है, वो भी मुझे उसने खुद बता दिया था जिस बंदे के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। मेरी तरफ से हर सुबह की भी दावत कबूल है, दिन की भी, रात की भी, तहज्जुद की भी, रोड की भी, जेलम की भी, हर जगह दावत कबूल है इस महीने में। और इतना जरूरी है इस वक्त ये सेशन हो जाना, लोगों का कॉन्सेप्ट इस वक्त क्लियर कर दें, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। और मैं हूं भी टूर पे और बहुत मेजर थ्रेट है इस वक्त कि मुझे भी ये पकड़ लेंगे। मैं बहुत रिस्क में हूं, क्या पता मैं आ सकूं ना आ सकूं। आज के आज ये ऑनलाइन करा दो, मैंने कौन सा कोई मुनाजरा करना है, मैंने कौन सा कोई कोई इनसे क्वेश्चन, आप लोग मुलाकात करवाएं ताकि कौम के यूथ को पता चले कि इस्लाम में मैंस ईगो कुछ नहीं होता, इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ दीन का मिशन और पर्पज होता है।
मेरे तारिक मसूद साहब से 100 इख्तलाफात हैं, बिकॉज उनका भी और मिर्जा साहब की जो कॉमनैलिटी है वो एक जगह पे आके ठहरती है। वहां पे मैं नकब लगा रहा हूँ कि कॉमनैलिटी इस्लाम के हमीयत गैरत के खिलाफ है, ये इस्लामी नफसियात के खिलाफ है जो आप काम कर रहे हैं। मगर आई विल रिक्वेस्ट अ मिलियन टाइम्स टू तारिक मसूद साहब, एंड ही इज अ ग्रेट मैन, ही सेड यस ऑफ कोर्स करेंगे। बल्कि वो एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, उनके बंदे ने तो कहा कि पता नहीं कोई फेक कॉल है साहिल साहब की, साहिल साहब तुम्हारे खिलाफ बातें करते थे। ये हमारी साइकोलॉजी पाकिस्तान की बनी हुई है, यही साइकोलॉजी इसको तोड़ने के लिए आता है। आपके खिलाफ नहीं, आपकी बातों के खिलाफ। आपके खिलाफ क्यों होगा? मेरे मुसलमान भाई, ये पर्सनल एजेंडा कब से लेना हमने शुरू हो गया? 3 हमारी कॉल्स उन्होंने रिजेक्ट किए, ये प्रैंक कॉल है कोई। But then he found out and he said, of course I'll come and give a lecture. And I said, हाँ, एक लेक्चर नहीं चाहिए, मैंने काफी लेक्चर, जो खैर आपकी तरफ से आनी है वो खैर हम थोड़ी दे सकते हैं। हर बंदे को अल्लाह ने अपनी सलाहियत दी, और क्या खूब सलाहियत दी अल्लाह ताला ने आपको, हमें पूरा इस्तेमाल करना है। हमारे बच्चे क्यों महरूम रहे? तो सोर्स कोड में या IMS में वी डोंट गो अगेंस्ट पीपल, वी गो अगेंस्ट फिलॉसफीज। तो जिसकी भी हो, जिसकी भी हो, वी आर गोइंग टू टॉक एंड रिजेक्ट इट एंड चैलेंज इट थ्रू लॉजिक एंड थ्रू रैशनल, थ्रू द कुरान। कुरान ओनली, सीरा ओनली, हदीस ओनली, दैट्स इट। या कोई ऑफशूट में साहबी का कोई वाकई से ला लो। सो मेक श्योर माइंड इसकी रील बना के कन्वे करें। और मैंने तो ऑफिशियली पहले दिन ही 3 दिन पहले ही असद को यस बोल दी थी कि जल्दी कराओ। मैं तो फॉलो अप कर रहा हूँ कि जल्दी कराएं सेशन। ये सर इस तरह का सेशन बड़ी दफा हो रहा है, पहली दफा, तो इसकी थोड़ी प्रिपरेशन करने सर, जो मर्जी कर रहे हो मेरी तरफ, वो जो मांगे दे देना, जो कहीं वो यस बोल देना, क्योंकि मैं मेरी तरफ से ये इंप्रेशन ना जाए कि मैं इस तरह की दावत नहीं कबूल करता। ऑफ कोर्स इट्स बिग यस। मैं तो पहले दिन से 1.5 महीने से मैं दावत, तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि आए। और आए क्या मतलब, फिजिकली मत आए, ऑनलाइन आए। मुझे पता है आपकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, आप नहीं निकलते जेल से, कोई बात नहीं, हमें आप ऑनलाइन देते। तारिक मसूद साहब ऑनलाइन सेशन नहीं कर रहे हमारे साथ, तारिक जमील साहब ऑनलाइन सेशन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सो ऑनलाइन इज जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स। बट मैं पूरा टूर छोड़ के किसी और मुल्क से वापस इसलिए आना, और उस सिर्फ इसलिए कि सामने बैठ के कोई और बात करनी है, सामने बैठ के मैंने वही बात करनी। जब मैं पहले आना चाह रहा था, मैं उस वक्त था, मैं गुजरात में था जब ये बात हुई है। एंड आई कैन गो टू जेलम, एंड एक्चुअली आई टोल्ड अमान कि मैं जा ही जेलम रहा हूँ इस दफा, क्योंकि मैं GT रोड से कभी भी नहीं गया। उस दफा मैं GT रोड से जा रहा था, लाहौर से इस्लामाबाद। So I hope everyone knows and everyone conveys that this is something which is uh, in my books. I am literally looking forward कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये डायलॉग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये डायलॉग बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आपने हमारी तस्हीह करनी है, अल्लाह करे आप हमारी तस्हीह करें, हम गलत हो तो, अगर आप गलत हो तो अल्लाह ताला हमसे आपकी तस्हीह कराए। मेरी अपनी कोई अहलियत नहीं, अल्लाह ही करवाने वाले का। कॉन्सेप्ट ही दुरुस्त करने हमने कौन सा कोई किसी पे कुफर का फतवा लगाना, ना आपने लगाना ना हमने लगाना, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। दीस आर द 2 पीपल हु आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। तारिक जमील साहब का सेशन शुरू में मैंने इसलिए किया ताकि उसकी अलग से उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये एक बर्निंग इशू है जो आज के दिन समहाउ लोगों तक इंटरनेट से पहुंचा है, मेरे तक 3 दिन पहले से, ऑब्वियसली थ्रू द रिलायबल क्रेडिबल सोर्स जिसने ये सेशन करवाना है, उन्होंने शुरू में हमें बता दिया कि हमारे सेशन की तैयारी की नीयत है। सो डोंट वरी, इट्स नॉट nothing new, it is all news for me and it's already a yes. Okay, मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करें कि आपने हमें ये दावत दी, और हमारी तरफ से दावत कबूल है, हर वक्त कबूल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है।